हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10th आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 70। सो प्रीवियस सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, नहीं किए तो वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से सभी सोल्यूशन मिल जाएंगे गाइस। अदर चैप्टर्स के भी आपको सोल्यूशन अवेलेबल है। सभी आदर्श अग्रवाल के न्यू एडिशन के एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी के सोल्यूशन देखने हैं सो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। प्रिंस एजुकेशन ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर क्लिक पर क्लिक करके आप जो आपको लिंक दिया है गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड साइन इन विद गूगल डायरेक्टली कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडी के पर्पज से। राइट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70 सॉल्व करते हैं गाइस। दो क्वेश्चन मेथड से करेंगे, जैसे कि हम अभी तक दो मेथड से ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन सॉल्व किए सो यहाँ पर भी मैं आपको दोनों ही मेथड एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट जो कि ट्रिकी होता है एंड सेकंड जो कि बेसिक होता है, जो हम नॉर्मली एलसीएम लेकर करते हैं। सो ये फर्स्ट मेथड हम वही सेम ट्रिकी वाला करेंगे। सो ट्रिकी वाले मेथड से गाइस क्या करेंगे, a अपॉन ax माइनस 1 प्लस b अपॉन bx माइनस 1 इक्वल्स टू a प्लस b दिया हुआ है। सो इसमें ट्रिक क्या यूज करनी है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, हम देखते हैं यहाँ पर ये ए का कंसेप्ट है और यहाँ पर राइट साइड में क्या है, ए प्लस बी है। तो जो ए वाला आपका है इसका बी वाली ऑप्शन ले आइए एंड बी वाले के साथ ए वाली वैल्यू ले आइए। कैसे लेके आएंगे देख लीजिए, ए अपॉन ए एक्स माइनस 1, ए और बी जब लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में आएगा। दैट मीन्स मैंने क्या बोला, आप ए के साथ में बी वाली टर्म को ले लीजिए। चलिए नाउ प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस 1 माइनस ए। सो कुछ इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। राइट, सो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। नाउ जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है, ये तो आप लोग को अच्छे से ही मालूम है। नाउ सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ए एक्स माइनस 1। राइट, नाउ यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस 1 प्लस अपॉन में एलसीएम बी एक्स माइनस 1, ठीक है, b इंटू b माइनस ए इंटू बी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। राइट, सो गाइज अब सॉल्व कीजिए यहाँ से, a माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस b, ठीक है, अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ पे भी गाइज b माइनस ए बी एक्स, ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस a अपॉन बी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। राइट, सो गाइज ये था आपका इतना सा सॉल्यूशन। अभी हमें आगे भी सॉल्व करना है, सो डरिएगा मत, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाली टर्म है ना, सॉरी इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, राइट, अपॉन ए एक्स माइनस 1, ठीक है। सेम इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स अपॉन बी एक्स माइनस 1। सो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर मेरा कहने का मोटिव क्या है कि हम ये जो ऊपर वाली टर्म है ना, इसको पूरा कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ये पूरी टर्म आपकी कॉमन आ जाती है। सो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन बी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। राइट, सो गाइज अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आता है हमारा, आगे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग, चलिए ठीक है, नाउ a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ये टर्म तो आपकी एज इट इज रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या एलसीएम ले रहे हैं, ए एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स माइनस 1, ये हमने एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ पर क्या जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होता, इसलिए हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। राइट, चलिए a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ठीक है, एंड ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 अपॉन ए एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स माइनस 1। गाइज ध्यान रखना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये एज इट इज रहेगा, ये जो पूरी वैल्यू है इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगी, किसके अपन में कुछ नहीं होता, 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस टर्म की जो ये आपकी ए एक्स माइनस 1 बी एक्स माइनस 1 है, इसके अब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आएगा, एंड इस पूरी टर्म की 1 के साथ करेंगे तो एज इट इज यही टर्म आपकी आ जाएगी। राइट, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं।
a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, राइट, एंड यहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। अब इस टर्म को एंड इन दोनों टर्म को इंडिविजुअली एक्स के जीरो के इक्वल पुट कीजिए, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल्स टू जीरो, एंड यहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो गाइज यहाँ से हम देखते हैं ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी एक्स के। सो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए बी अपॉन में चला जाएगा, सो एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। सो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ यहाँ से देखते हैं एक्स कॉमन आता है, ए प्लस बी एंड ये माइनस टू है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू टू अपॉन ए प्लस बी। सो दिस इज द सेकेंड वैल्यू ऑफ एक्स। सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये था आपका फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड से गाइज आपने क्या किया, वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है एक्स की। तो यहाँ पे हमने ट्रिकी मेथड यूज़ किया है, ठीक है। सो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड मेथड भी जानना है तो सेकंड मेथड से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिकॉज सेकंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए, यहाँ पर आपको दोनों ही मेथड एक्सप्लेन किए गए हैं गाइज। सो दोनों मेथड देख लीजिएगा। चलिए सेकंड मेथड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या गिवन है आपको, a अपॉन ए एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ए प्लस बी, यही गिवन है। नाउ अभी तक हम जो सेकंड मेथड है वो डायरेक्टली एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पर भी एलसीएम लेकर ही सॉल्व करेंगे। सो आइए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन, राइट। नाउ ए के साथ में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी एक्स माइनस वन की, एंड बी के साथ में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए एक्स माइनस वन की, इक्वल्स टू ए प्लस बी। नाउ शॉर्ट सॉल्व कीजिए, ए बी एक्स माइनस ए प्लस बी, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए ए बी एक्स माइनस बी, ये पूरी टर्म इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, ए प्लस बी इंटू ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन, राइट। नाउ ये तो एज इट इज रहने वाला है, टू ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। पहले हम ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपका आता है ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस वन, राइट। नाउ टू ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्टली ए की मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स एंड प्लस ए। नाउ बी की मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स एंड माइनस बी स्क्वायर एक्स एंड प्लस बी। सो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन। इतना कंसेप्ट क्लियर है आपको। अभी तक हमने कोई ट्रिक नहीं यूज़ की गाइज, यहाँ पर सिर्फ हम कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम कैलकुलेशन ही करेंगे। नाउ ये पूरी टर्म आप लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो टू ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी, ये हम साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर ए बी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस ए बी एक्स है माइनस ए बी एक्स है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका यहाँ पे माइनस का रहेगा, लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस टू ए बी एक्स लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये आएगा तो माइनस ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर एक्स एंड माइनस बी इक्वल्स टू ज़ीरो। इस फॉर्म में आपने लिख लिया। नाउ अब हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या कुछ एडिशन हो रहा है या कटिंग हो रही है। तो टू ए बी एक्स क्या हो जाएगा, फोर ए बी एक्स हो जाएगा। फर्स्टली एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखिए, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक तो आपकी ये है और एक आपकी ये है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, तो ब्रैकेट में क्या रहता है, ए स्क्वायर बी प्लस
ए बी स्क्वायर, राइट, इन दोनों से ये आ गया। नाउ अब हमारा क्या आता है, प्लस 4abx आता है, प्लस और कौन सी टर्म है एक्स वाली, ये है आपके टर्म, प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स एंड ये माइनस 2a माइनस 2b इक्वल्स टू 0। इतना कंसेप्ट क्लियर है गाइज आप लोगों को। अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन आता है, ए बी कॉमन आ जाए तो ब्रैकेट में क्या रह जाता है, ए प्लस बी रह जाता है, ठीक है। चलिए प्लस यहाँ से x कॉमन आ जाता है तो ब्रैकेट में क्या रह जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है, ये मैंने 4ab यहाँ पे लिख लिया। एंड यहाँ से -2 कॉमन आता है तो ब्रैकेट में रहता है a प्लस बी इक्वल्स टू 0। डन। नाउ गाइज अब हम ये आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab, बट ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो फर्स्टली एक्स स्क्वायर इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। हमने यहाँ से 2ab ले लिया, 2ab छोड़ दिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया प्लस 2ab आपका एज इट इज रह गया, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब करने हैं हमें इसके फैक्टर, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्टर कैसे करें, फैक्टर भी बहुत ईजी है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को कीजिए। 2 इंटू ए प्लस बी की ए बी इंटू ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करें तो हमारी ये वैल्यू आ जाए 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो ये आ जाए। सबसे पहले हमें क्या करना है, वैल्यू लिखनी है साइड में, 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी। इट मीन्स यहाँ से वैल्यू क्या बन रही है, 2ab इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और आप देखते हैं यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab दिया है। दैट मीन्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारी यही वैल्यू आ रही है, और एडिशन कर दें इन दोनों टर्म को तो हमारी ये मिड वाली वैल्यू आ रही है, तो फिर तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इजी फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि ओपन कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2abx माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इसी फॉर्म में आना है, तो हमने इस चीज़ को ओपन कर लिया। नाउ एलसीएम लेते हैं दोनों से, यहाँ से गाइस क्या कॉमन आ रहा है आपका, देखते हैं, ए बी एक्स यहाँ माइनस ए प्लस बी, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है, एंड सेकेंड माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी ए बी एक्स यहाँ पे इक्वल में जाएगा तो ये माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ए प्लस बी। सो एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। एंड यहाँ से देखते हैं माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी, 2 राइट साइड में जाएगा तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 2 अपॉन ए प्लस बी। सो गाइज ये आ गई आपकी दो वैल्यू, जो कि हमारी अभी हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व की थी, वो भी सेम आई थी, x इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए बी एंड x इक्वल्स टू 2 अपॉन ए प्लस बी। सो दिस इज द सॉल्यूशन बाय द सेकंड मेथड। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गाइज ये पूरा आप कंसेप्ट देख सकते हैं इजीली, ठीक है, कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे कंसेप्ट सॉल्व किया गया है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप इस पूरे क्वेश्चन को समझिएगा। ये था आपका फर्स्ट मेथड सॉल्व करने का, जो हमने ट्रिकी मेथड से किया था। एंड इस तरीके से दोनों ही मेथड आपको एक्सप्लेन हो जाते हैं, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप सॉल्यूशन कीजिएगा। सभी सॉल्यूशन इसी तरीके से आपको विद फुल कंसेप्ट समझाए गए हैं, ठीक है। जितने मेथड्स पॉसिबल होते हैं वो सभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसे ही अदर चैप्टर्स के भी सभी सॉल्यूशन इस तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा एंड प्रिंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके सभी चीज़ें अपनी शॉर्ट आउट कर लीजिएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।